अच्छी तरह जानता हूँ अंदर क्या हो रहा है। माँ बेटी सर जोड़े खूब लंबी लंबी साजिशों में मसरूफ होंगी। यही तो फायदा है खादिम हुसैन बेगम को मैके लाने का। यहाँ बेगम की तवज्जो हमसे हटी और हम फौरन ही इसका फायदा उठा लेते हैं। सदा हूँ अपने प्यार की जहां से बेनियाज हूँ किसी से जो। हेलो जानू, कैसी है मेरी जान? क्या कर रही थी? मुझे मिस कर रही थी ना, है ना? मैं भी बहुत मिस कर रहा था। बोर हो रहा हूँ बहुत सख्त, मिस कर रहा था मैं भी। आइए आइए, वालेकुम अस्सलाम। चश्मे मा रोशन दिल माशाद। अम्मा, अम्मा आइए। आदाब अम्मी। वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक? अरे वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा मेरा, इनसे मिलो। ये हमारी भाभी हैं, बाकर भाई की बेगम। अस्सलाम वालेकुम बहन, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। ये मेरी सास है और अम्मा जी ये हमारा भाभी है, अपनी वफा की वालदा। बहू, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया मुझे बता दिया कि ये वफा की वालदा है, वरना मैं तो इन्हें वफा की बहन समझ रही थी। नहीं नहीं, वफा की बहन कैसे हो सकती है, वो तो बाहर है। आए, मुझे तो ये पता ही नहीं था। कमाल है। अजरा, तकल्लुफ किया आपने बहुत। नहीं, कहाँ चलो। भाई चलो बेटा चलो, आइए बाकर भाई आइए। आओ माँ। और कारोबार कैसे चल रहा है? अल्लाह का बहुत बाकर शुक्र है। खानियां कितनी बिकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। दादू लोग नहीं आए? अरे आई क्यों नहीं, आई हुई है। वो तो यहाँ आने के लिए इतनी खुश और पुरजोश थी कि हमसे पहले ही दौड़ी चली गई अंदर। तुम्हारी अम्मी के साथ कहीं ड्राइंग रूम में बैठी होंगी। अच्छा, जरा हम चले। अरे भाई, हम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं गर्मी में? आइए अंदर चलते हैं। अब बताओ। अम्मी, नानी, मामू, मुमानी और ज़ैनब की सच देखने वाली थी। मिठाइयों और फलों के ये बड़े बड़े टोकरे और पैक किए हुए गिफ्ट अलग, और अंदाज ऐसे जैसे किसी मार्के पर जा रहे हो, लेकिन दुश्मन की नजर से छुपकर। 2 दिन हो गए हैं, अरे इन लोगों के रंग ढंगे निराले हो गए। और तो और भाई साहब को देखो, मेरे आंसुओं पे उनका दिल ही नहीं पिघला। किसी ने आकर हमसे नहीं पूछा कि हमारा क्या हाल है। अरे अम्मी, क्यों करेंगे वो पहल? आपके बाइकॉट का उनको फायदा ही है। जो कुछ उन्होंने करना था चुपचाप कर लिया, और आप दोनों इस कमरे में बंद होकर सोग मनाती रही। आप लोगों को पता भी नहीं था, और ज़ैनब और मुमानी जान अपना काम कर गई। ऊपर से ये सजीला साहिबा, इसने मेरे घर में ना आने पर पाबंदी लगा रखी थी। अम्मी, अगर मैं आती जाती रहती तो कम से कम यूं लाइल्मी में मारे तो ना जाते ना। आपको पता है, जब मैं आई हूं ना तो ये रहमत बिल्ली की तरह बाहर चक्कर काट रहा था। जैसे ही मुझे देखा तो नजरें चुराकर भाग गया कि मैं अब कुछ पूछ ना लूं इससे। अम्मी, मैंने कहा था ना, कोई चक्कर चल रहा है अंदर ही अंदर। कुछ दिनों से सबके रंग बदले हुए लग रहे थे। मामू जान, मुमानी, नानी, ज़ैनब, पर रहमत तो बदला हुआ रहमत। वो तो मुझसे प्यार करता था, मैंने खुद पढ़ा था उसकी डायरी में। पता नहीं अचानक क्या हुआ। ये सब कैसे हो गया मैं जानती हूँ। सब क्या हुआ है पता है मुझे। अम्मी, तब्दीली रातों रात नहीं आती, कोई वजह होती है। वो क्या? जादू, तावीज और गंडे जो रहमत हमारी नानी और मामू पर करवाए गए हैं।
अंधे हो गए वो लोग जो उन्हें सजीला के आंसू नहीं दिखाई देते। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जादू तावीज करवाए किसने है? जी हां, हमारी अपनी मोमानी जान ने। ये बहुत खूब रही। हम्माद, ये बताओ कि रिटायरमेंट के बाद आगे क्या सोचा है, क्या करना है? अरे भाई, करना क्या है मेरे यार, रिटायरमेंट की फरागत को एंजॉय कर रहे हैं और क्या। बच्चों की शादी और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में वक्त गुजार रहे हैं। अच्छा है बात करना। क्या हो गया? 2 मिनट तो मिल भी आपके अच्छा थोड़ी लगेगा? हथेली में सरसों जमाना। अरे क्या अच्छा नहीं लगता है? मेरा बस चले ना तो मैं अभी कभी सारे मामला निपटा के ना सबको मिठाई खिला दूं। अम्मा जी कह रही है कि आप लोगों का घर बहुत अच्छा है। ओह, शुक्रिया। इधर आओ छोटे। ये सामने काउंटर है, वहां पैसे दे दीजिएगा। थैंक यू। आपको सब चीजें, केक वेक सब चीजें देख लेना, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। लीजिए, आपकी बहू आ गई। अरे हमारी बहू का, ये तो हमारी बेटी है। हाँ भाई, आओ हमारे पास आके बैठो। कब से सब तुम्हारा वेट कर रहे थे। बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। चांद का टुकड़ा है हमारी होने वाली बहू। हमारा रहमत कौन सा किसी से कम है? कह तो तुम ठीक रही, माशाल्लाह चांद सूरज की जोड़ी है। मैंने तो जब पहली दफा वफा को देखा था ना, तो मेरे दिल ने यही कहा था कि मेरे रहमत के लिए यही लड़की जचेगी। बस मैं इतना बता दूं कि मैं वफा का हाथ मांगने आई हूँ और वफा का रिश्ता किए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। और मेरा फैसला है कि वफा ही मेरी रहमत की दुल्हन बनेगी। आप लोग ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। वफा आप ही की बहू है, आपकी अमानत है। जब दिल चाहे ले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं। अब वफा बेटी से भी तो पूछ लें। भाई अक्सर बातें दे रहे हैं। कस्टमर का फोन आया था डिफेंस से, एंगेजमेंट का ऑर्डर देना है। अच्छा, नहीं कहाँ खोए हुए? मामा, दादो का दुपट्टा देखे, इन्होंने खुद अपने हाथों से ही सारा काम किया है। कितना डेलिकेट सा है ना। मैं अपनी बेटी के लिए भी एक दुपट्टा लेके आई, बल्कि इससे भी अच्छा है वो। Really? ये देखो, ये है। वाओ, क्या प्यारा है। अरे ये तो प्यारा है, लेकिन ये और प्यारा लगेगा जब मेरी बेटी इसे ओढ़ेगी। दिखाओ भाई, दिखाओ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह नजरे बद से बचाए। और ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दादू। जीती रहो। वफा, जाओ जाके देखो अजरा क्या कर रही है। ओके मामा, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। और बताओ, लाइफ में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का काम। और क्या? बस। अच्छा, ये पापा का स्टडी रूम और ये हमारा गेस्ट रूम। नाइस। और ये मेरा कमरा।
वफा बाजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप लोग के यहाँ हर चीज के लिए मखसूस कमरा क्यों होता है? आई मीन खाने के लिए अलग कमरा, सोने के लिए अलग कमरा, टीवी देखने के लिए अलग कमरा, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए भी। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हम तो वहीं खाते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं टीवी देखते हैं। इसलिए तो मुझे तुम लोग का लाइफस्टाइल इतना पसंद है। मुझे वहां से आने का दिल ही नहीं करता। इतना प्यार, इतना खुलूस, इतना एका है उस घर की दीवारों में। शायद यही तो वजह है कि तुम लोग इतना मिलजुल के रहते हो एक दूसरे से। और यहाँ सनी, ये घर नहीं, ये एक मकान है जहाँ सबने अपनी जात के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर रखी हैं और एक दूसरे को अपने से अलग कर दिया है। शायद इसलिए सबका अपना अपना कब्र है। तो आप यहाँ इतनी उदास हैं, क्यों ना आपकी उदासी का सबब दूर किया जाए। वो कैसे? वफा, हाँ, तुम्हारे लिए कॉल है। किसकी? सम ऑफ योर फ्रेंड। ओह, सना की। मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ सना, कैसी हो? तो कैसा लगा आपको हमारा घर? बहुत अच्छा है। अभी खत्म थोड़ी हुआ है। आए, मैं आपको और दिखाऊं। अम्मी, बहुत पहुंचा हुआ बाबा है वो। दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास जादू का तोड़ करवाने। देख लो, कहीं उल्टा सीधा मत कर बैठना। अब इससे ज्यादा और उल्टा सीधा क्या होगा अम्मा? अम्मी जान, ये जमाना हाथ पे हाथ धर के बैठने का नहीं है। अपनी किस्मत बदलने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। ये कौन सा तरीका है अपनी बात मनवाने का कि इस तरह आप दोनों कमरे में बंद होकर बैठ गई? क्या है जी, हमने बायकॉट कर रखा है। ये बायकॉट नहीं, एहतजाज है। वो लोग तो यही समझेंगे ना कि अपनी शर्मिंदगी को बायकॉट और एहतजाज का नाम देकर दोनों कमरे में मुंह छुपाकर बैठ गई हैं। अम्मी, मैं तो ये कहूंगी कि जल्द अज जल्द इस बायकॉट को खत्म करने का ऐलान करें और बगैर कोई वक्त जाया किए बाबा जी के आस्थाने पहुंचे रक्षा पकड़कर। हफ्तों का काम दिनों में और दिनों का काम मिनटों में ये चुटकी बजाकर ना हुआ ना तो मेरा नाम भी अकीला है। आंटी, आप लीजिए ना कुछ। और भाभी, आपने भी कुछ नहीं लिया? नहीं, बस बहुत खा लिया। भाई, हम तो सीधा सीधा मीठा चखने आए थे। मीठा खाएंगे और सबको खिला के जाएंगे इंशाल्लाह। सॉरी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। बहुत अच्छा है, घर भी अच्छा है और यहाँ के रहने वाले भी। मैं पहले यही समझती थी कि इतने बड़े घर में सिर्फ फर्नीचर की भरमार होगी, लेकिन रिश्तों में प्यार और खुलूस शायद ही दिखाई देता हूँ। हमारे जानने वाले सब हमारे जैसे हैं। हाँ, कॉलेज में 2-3 हैं फ्रेंड्स जो एलीट क्लास से बिलोंग करती, लेकिन उनके साथ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करती। यहाँ आके मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। इसका मतलब है हमारे बारे में आपके जहन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। एग्जैक्टली। मैं पहले यही समझती थी कि इस क्लास के लोगों में रिश्तों की कदर नहीं होती, आपस में मिलजुल कर प्यार से नहीं रहा जाता और बड़े छोटों की तमीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेहमान आते होंगे तो अपॉइंटमेंट लेकर आते होंगे और हम जैसे मेहमानों को तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती होगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने घुटे हुए माहौल में, इतने बैकवर्ड माहौल में रहने के बावजूद तुम इतनी इंटेलिजेंट भी हो सकती। आई मीन टू से, तुम इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ती हो तो रहमत भाई कैसे पीछे रह गए? आई मीन टू से, ये मुझे लगता है कि रहमत भाई की खुद एतमादी में जो कमी है उनकी कम तालीम है। क्या मतलब है आपका? होश में तो है आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? चलाएं देखें जरा ये शोर क्या हो रहा है। क्या कहा? मैं होश में हूँ कि नहीं अल्लाह जानता है। हमने कोई नशा नहीं किया। मैं अपने पूरे होश और हवास के साथ ये कह रही हूँ कि मैं अपने रहमत का रिश्ता वफा के साथ मांगने आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? Behave yourself, उमैरा। चुप रहिए आप। ये सब कुछ आपका किया दर है। आप
आपकी वजह से मुझे इन 2 टके के लोगों को मुंह लगाना पड़ रहा है। आपकी और आपकी बेटी की जिद की खातिर मैंने इन्हें घर में घुसने दिया, वरना इन जैसे जाहिल और इलमैनेड लोगों को तो मैं अपना घर का नौकर भी ना बनाऊं। रिश्ता देना तो बहुत दूर की बात है। Just shut up, उमेरा। बस बहुत हो चुकी भाभी, बहुत हो चुकी। रिश्ते से इनकार करना आपका हक सही, लेकिन यूं हमारी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। तुम गलत कह रहे हो बाकर अली, इनको तो इनकार करने का भी हक नहीं है। जब आसमान पर यह फैसला हो चुका है कि वफाई रहमत अली की दुल्हन बनेगी, तो फिर ये कौन होती है इनकार करने वाली? और सबसे बड़ी बात यह है कि वफा का दिल हमसे लग चुका है। उसने हमें, इस घर को और रहमत को दिल से कबूल कर लिया है। मैंने आज वफा के चेहरे पर सुकून और सच्ची खुशी की झलक देखी है। अब मैंने फैसला कर लिया है, ये रिश्ता तो होकर रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अरे भाई अम्मी जल्दी कर ले, अगर देर से जाएंगे ना तो पर्ची बनवानी पड़ेगी, और वो रास्ते से बाबा जी के लिए फ्रूट और मिठाई भी तो लेते हुए जाना है ना। अरे है, ये बटन भी तो नहीं लग रहा। अरे मैं कर देती हूँ ना अम्मी, उनको पता है बाबा जी नाराज हो गए ना फिर टाइम नहीं देंगे। ये चले, उठे 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 जल्दी करें। अरे ठहर जा, पता नहीं ये उल्टा है कि सीधा है। अरे अम्मी भाई। अच्छा भाई चलो 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 चल जल्दी चल। उफ अल्लाह। मामा, पापा ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हें क्या बताएंगे, ये सारा किया धरा इन्हीं का तो है। मैंने तुमसे कहा था ना, इस किस्म के लोगों से ज्यादा मेल जोल मत रखो। इनके साथ हंसकर बात कर लो, ये 1 कप चाय पिला दो तो ये लोग न जाने क्या समझने लगते हैं। तुम्हें पता है ये तोहफे, तहाइफ, मिठाई, मेवे तुम जानती हो किस लिए लाए? तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं अपने बेटे रहमत के लिए। उस मामूली दुकानदार नहीं, बल्कि कहना चाहिए उस 2 कौड़ी के हलवाई के लिए, जिसे ना तो पहनने ओढ़ने की तमीज है, ना ही किसी से बात करने की। मामा, अजरा, अजरा लेकर आओ वो सारी चीजें, और आप लोग अभी के अभी वो सारी चीजें उठाएं और निकले यहां से, और दोबारा यहां आने की जहमत नहीं कीजिएगा। मामा दिस इज नॉट फेयर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, हमें अब यहां नहीं रुकना चाहिए। चले अम्मा, सलमा चलो। मैं जा रही हूँ, लेकिन अपने मुतालबे से दस्तबरदार होकर नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ इस औरत का जवाब सुनने नहीं आई थी, मैं वफा की हाँ या ना सुनने के लिए आई थी। अब मुझे वफा के फैसले का इंतजार रहेगा।